अध्यक्ष जी, आज आपकी संपत्तियों की सीजिंग की कार्रवाई जिला प्रशासन ने किया है, क्या कहना? जिला प्रशासन ने पहली चीज़ तो न्याय उचित कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि उसका नियम है कि पहले हमको नोटिस होनी चाहिए, जो भी 1 हफ्ते 15 दिन हमको समय देना चाहिए, हम उसमें जवाब अपना दाखिल करते, उसके बाद सीजर की कार्रवाई होती। और सीजर जो उन्होंने सीज किया है, वो मुझे जानकारी था कि वो हमारी संपत्तियों को सीज कर रहे हैं और गैंगस्टर के तहत जो है उन्होंने सीज किया है। मगर मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि कुंडा की धरती पे जो बहुत से ऐसे अपराधी टहल रहे हैं जो कई करोड़ के शराब के माफिया हैं, और जिनकी दुकानें लेके चला रहे थे, उनके प्रति आज तक अभी प्रशासन एकदम मौन बैठा हुआ है। उसमें एक लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हुई है, उसमें जाने कितने पूर्व प्रमुख और वर्तमान प्रमुख और तमाम ऐसे प्रमुख हैं जो उसके सहयोगी रहे हैं, उन पे कार्रवाई कब होगी इसकी? अभी कल आपने अपनी पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन दिया राज्यपाल को। कल ही आपके कार्यकर्ताओं ने जो आपके खिलाफ आपके हिसाब से फर्जी कार्रवाइयाँ हो रही है उसका प्रतिरोध किया, और आज ही इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। देखिए, इसको कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जब रोड पे उतरेगी, जब संघर्ष करेगी, तो या तो उसको जेल में ले जाके उनको ठूंस दिया जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं को, या तो ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ़ होती रहेंगी ताकि आवाज़ बंद हो सके, नौजवानों की आवाज़ बंद हो सके, रोड और सदन तक कोई ऐसे कार्यक्रम ना हो सके जो जनता के लिए हित में हो और जनता की लड़ाई के लिए जो है वो काम कर सके। 15 दिन के अंदर आपके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हुए और आज सीजिंग की कार्रवाई। लगातार आपके खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? 2 मुकदमे हुए हैं हम पे, एक सप्लाई इंस्पेक्टर ने कराया है और एक पूर्व में भी इसके पहले 3 साल पहले फूलचंद सोनकर नाम के व्यक्ति ने कराया था, जो है बुच्चा सोनकर ने। मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इंस्पेक्टर को हमने फ़ोन किया था, वो कुंडा के इंस्पेक्टर हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, और मेरी ग्राम सभा के कोटा को उन्होंने नेस्त किया। नियमितता आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। नियमता ये है कि अगर किसी की शिकायत होती है तो उस कोटेदार को सूचित किया जाए कि आपके यहाँ जांच लगी हुई है और आप भी उस जांच में जो है सहयोग करने का काम करिए। ना तो कोटेदार को हमारे जो है क्या नाम सूचित किया गया, बल्कि एक व्यक्ति विशेष के जो मेरे खिलाफ़ प्रधानी का चुनाव लड़ता है, मेरे जगह कई मुकदमों में गवाह है और मेरे खिलाफ़ हमेशा षड्यंत्र रचने का काम करता है, उसके घर में जाके बैठ के जाँच किए और मेरे कोटा को सस्पेंड कर दिया गया। उसमें जिन लोगों को उन्होंने जो है क्या नाम से दिखाया कि इनके शिकायत पे, उन लोगों ने सब एफिडेविट दे दिया, उसको मैंने एसडीएम कुंडा को भी दे दिया है। मेरी इंस्पेक्टर कुंडा सिर्फ इतनी बात हुई थी कि अगर आपको जांच करना था तो कोटेदार को भी आपको बता देना चाहिए। इसी बात को लेके इंस्पेक्टर कुंडा ने कहा मैं आपका नौकर नहीं हूँ या मैं कोटेदार का नौकर नहीं, इतनी ही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं। अगर इस पर मैंने कोई धमकी दिया है तो आप जो मैंने कहा है उसको मैं तो कह रहा हूँ, अगर मैंने उनको धमकी दिया तो उनके पास ऑडियो होगा, वीडियो होगा, जो भी होगा वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दें। जो है जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई करके अपना मंशा साफ कर दिया, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मुझे कोर्ट पे पहले भी भरोसा था, आज भी मुझे कोर्ट पे भरोसा है और मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। मैं इस आवाज़ को कोर्ट सदन रोड से लेके सदन तक और कोर्ट के माध्यम से अपनी बचत करने का काम करूँगा और समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ कुंडा बाबागंज नहीं पूरे जनपद में अगर उत्पीड़न होगा तो उसको आवाज़ उठाने के लिए एसडीएम कुंडा नहीं, डीएम प्रतापगढ़ नहीं, कमिश्नर नहीं, अगर मुख्यमंत्री के भी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे तो हम लोग उस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर मुझे इस बात का कष्ट बहुत है और इस बात की खेद भी है कि जिस तरीके से 2 तरीके के कार्रवाई हो रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष लोगों को जो है क्या नाम से बचाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आप लोग जानते हैं इसी कुंडा की धरती पे कई करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई, किसी की बाबूगंज मार्केट में पकड़े गए, किसी के घरों में पकड़े गए, ना तो आज तक उनके घर सीज हुए ना उनकी मार्केट सीज हुई। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, आज भी जो दुकानें चल रही हैं वो कौन चलवा रहा है कुंडा की सरजमी पे? जितनी दुकानें हैं उसको उसके कौन मालिक है, उसके कौन ओनर हैं? और ओनर ही नहीं, मैं खुलेआम कहता हूँ, कुंडा विधायक की दुकानें हैं, कुंडा विधायक उसको चलवाने का काम करते हैं और इसके पहले भी 8-8 टन रुपए को उन्होंने बेचने का काम किया। तो क्या वो नहीं जानते थे 2 नंबर की शराबें बढ़ रही है? खुलेआम फैक्ट्री लगी हुई थी, खुलेआम लोगों ने जो है लोगों को जहर पिला के मारने का भी काम किया। मगर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन और सरकार में
पक्षपात न करके, द्वेष भावना से न काम करके अगर निष्पक्ष जांच करा दें तो निश्चित कुंडा विधायक भी जेल जाने का काम करेंगे। ये मैं आपको साबित करके करना चाहता हूँ। साबित इसलिए करना चाहता हूँ, पूरा जनपद ही नहीं, पूरा जिला ही नहीं, पूरा कुंडा विधानसभा बच्चा बच्चा जानता है कि शराब की दुकानें उनकी है और लोग जो है क्या नाम से एढ़ाक पे लेके चलाने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कार्रवाई हो रही है ये कुंडा विधायक के इशारे पे हो रही है। इशारे पे इसलिए हो रही है कि मुझको एक बड़े अधिकारी ने कहा कि आप मैनेज कर लीजिए, मगर उन अधिकारी को ये शायद नहीं मालूम है कि हम मैनेज करने वाले लोग नहीं हैं। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। पूरी 5 साल संघर्ष करूंगा। अभी तो उन्होंने मेरा कॉलेज, घर द्वार सब सीज करने का काम किया है। अगर उसको एक एक ईंट गिरवा भी देंगे तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने के लिए विश्वास रखते हैं। इस लड़ाई को पूरा 5 साल लड़ने का काम करेंगे। फिर हम 2027 तक अपने नौजवानों की और अपने कार्यकर्ताओं की पूरी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। इससे हम लोग डरने वाले नहीं। ऐसी कार्रवाई इसके विगत भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं और न्यायालय ने मुझको बाइज्जत बरी किया है। इसी सब ज़मीनों को जो उन्होंने आज सीज किया है, ये सब ज़मीनें इसके पहले भी छूटी हुई हैं, कोर्ट ने छोड़ा है। ये डीएम साहब की कोर्ट ने छोड़ा है। आज जो कार्रवाई डीएम साहब करा रहे हैं, शायद और एक चीज़ आपको बता दें, जिन चीज़ों को मैंने 1 महीने 2 महीने पहले बेच दिया है उसको भी उन्होंने सीज कर दिया है। सही तो ये है कि मेरी एक गाड़ी उसमें ऐसी है जो 1 महीने पहले मैंने बेच दिया, उसको भी वो सीज कर दिए। एक मकान मैंने जो है क्या नाम से लिया था, जो है प्लाट लिया था, उसको मैंने 20 दिन पहले बेच दिया था, उसको भी उन लोगों ने सीज करने का काम किया। तो प्रशासन कहीं न कहीं सत्ता और कुंडा विधायक के दबाव में काम कर रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आप निष्पक्ष जांच करा लीजिए। तमाम ऐसी घटनाएं कुंडा में हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव के दिन रैयापुर में जो घटना हुई, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, आप लोग भी जान लीजिए, आपके माध्यम से बता रहा हूँ। उस मुकदमे में प्रशासन एफआईआर लगा रहा है। उसका पूरा ऑडियो वीडियो, खून से लथपथ तमाम फ़ोटो, और इसी थाने में जो है एफआईआर हुई थी। हमें जो जानकारी है, उस फाइल को सीओ कुंडा अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, कहीं कोई पा ना जाए। उसमें एफआईआर लगा दिए हैं। कभी भी कोर्ट में जाके उसको एफआईआर भी जो है क्या नाम से लगाने का काम करेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके साथ फ़ोटो खिंचा के वायरल करते हैं, अपनी खुद की एक पार्टी बताते हैं कि मेरी पार्टी रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी और मैं विपक्ष में रह के भूमिका अदा करने का काम करूँगा, मगर आपके कंधे पे बंदूक धर के जिस तरीके से कुंडा और प्रतापगढ़ में चलाई जा रही है, शायद इसका आपको परिणाम ये मालूम होगा कि आपकी उन्हीं की बदौलत जनपद में जो स्थिति भाजपा की हुई है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुंडा विधानसभा में मात्र 15,000 वोट भाजपा पाके समेट गई। उसका कहीं न कहीं कारण यही रहा है कि ये जो लोग हैं, ये लोग हम लोगों को माफिया कहते हैं, हम लोगों को अपराधी कहते हैं। एक सख्त मुकदमे की इनके अपराधी इतिहास हैं, आप उठा के देख लीजिएगा कौन अपराधी है, कौन जो है क्या नाम से साधु है। वो लोग साधु नहीं हैं, उन लोगों ने गरीबों का खून चूसने का काम किया है और आपको बदनाम करने का काम कर रहे हैं।